आज पता चला है ना कि इंसान का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। तलीम की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली। तो आपने तलीम हासिल क्यों नहीं की? मजबूरी थी, इसलिए हासिल नहीं कर सका। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी, हम गरीब थे और पैसे चाहिए थे, इसलिए काम पे लग गया था। 3 माह काम किया और इसकी वजह से मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। अगर तलीम होती तो मैं इस टाइम अच्छी नौकरी पे होता। तो अभी काम वगैरह आप नहीं करते? नहीं, अभी नहीं कर रहा। कहाँ कहाँ गए हो काम के लिए? लाहौर आया हूँ, फैसलाबाद से मंसूराबाद रहता हूँ। कितनी जगह पे गया हूँ, लेकिन तलीम की वजह से नौकरी नहीं मिली। वो कह रहे हैं अगर पढ़े होते तो फिर लगा लेते काम पे। हम दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, तलीम की वजह से काम नहीं मिल रहा। होटलों पे काम करना पड़ेगा, तो बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर बर्तन धो लेंगे, क्योंकि काम है ना, मेहनत में मेहना कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है तलीम से महरूम है और उनको नौकरियां नहीं मिल रही। मेरे साथ एक ऐसी ही माँ जी मौजूद है जिनके 3 बेटे और तीनों बेटों को नौकरियां नहीं मिल रही। वजह क्या है कि वो पढ़ नहीं सके, हालात इतने ख़राब थे जिस वजह से माँ जी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकी और आज तलीम ना होने की वजह से नौकरियाँ नहीं मिल रही। माँ जी से बात करते हैं, पूछते हैं। माँ जी, क्या नाम है आपका? जरीना। कहाँ के रहने वाले हैं? फैसलाबाद के। फैसलाबाद के। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बेटे हैं? हाँ जी। शोहर कहाँ है आपके? वो फात आ गए। बहुत हो गए हैं? हाँ जी। कितने साल हो गए? 5। 5 साल हो गए हैं। अच्छा, बच्चे आपके बड़े हैं? नहीं पढ़े। बच्चे आपके बड़े हैं, मतलब माशाल्लाह? ये हाँ बड़े हैं। बड़े 2। हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ है, बच्चे काम शाम नहीं करते? नहीं, तलीम दी वजह के साथ बच्चे पढ़े ही नहीं है? नहीं। क्यों नहीं पढ़े? वो कहते पढ़ाई होनी चाहिए। जिसके पास नौकरी के लिए जाते हैं वो कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ जी, ठीक बच्चे है। पढ़े क्यों नहीं है? बस हैं? आप मजबूर हो, माला साहब हो गया हमारा। हालात ख़राब थे जिस वजह से बच्चे नहीं पढ़ाए। हाँ जी। शोहर क्या करते थे आपके? काम करते थे, लेकिन बच्चे खुद भी नहीं यानी कि पढ़ते थे। बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते थे? हाँ जी। आपने पढ़ाने की कोशिश की है? हाँ, थोड़ा पढ़ते, फिर आप बाहर आ जाते थे। नहीं भाग जाते थे स्कूल से? फिर क्या करते थे? कहते हमने नहीं पढ़ना। ये आपका बेटा जो साथ बैठा हुआ है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? रमज़ान। क्या करते हो आप? काम करता था, तलीम की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली। तो तलीम की वजह से नौकरी नहीं मिली, तो आपने तलीम हासिल क्यों नहीं की? तलीम मजबूरी थी, इसलिए हासिल नहीं कर सका। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी, हम गरीब थे और कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए काम पे लग गया था और 3 माह काम किया और इसकी वजह से मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। अगर तलीम होती तो मैं इस टाइम अच्छी नौकरी पे होता। हालात ख़राब थे जिस वजह से तलीम हासिल नहीं कर सके। तो अभी काम वगैरह आप नहीं करते? नहीं, अभी नहीं कर रहा। कहाँ कहाँ गए हो काम के लिए? लाहौर आया हूँ, फैसलाबाद से मंसूराबाद रहता हूँ और बुरे वैली भी गया था। कितनी जगह पे गया हूँ, लेकिन तलीम की वजह से नौकरी नहीं मिली। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं अगर पढ़े होते तो फिर लगा लेते काम पे। जो नहीं पढ़े होते हैं वो भी तो काम कर ही रहे होंगे ना, तो उनके पास ऐसा कोई काम नहीं था कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए कोई काम हो? नो, उनके पास ऐसा कोई काम नहीं। बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो? नहीं, बिल्कुल भी क्लास भी नहीं पढ़े हो? नहीं। ज़रूरी तो नहीं है कि अब एक इंसान पढ़ा नहीं है, चलो लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि वो नहीं पढ़ सकते, तो हालात ख़राब होने की वजह से बच्चे नहीं पढ़ाए माँ जी ने या बच्चे नहीं पढ़े, तो लेकिन अब नौकरियाँ ना मिलना, ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको नौकरियाँ ना मिले। क्या वो ऐसे दर बदर धक्के खाएंगे, रोड पे ऐसे सोएंगे? जैसे अभी आज मैंने इनको देखा है, रोड पे लेटे हुए थे, सोए हुए थे यहाँ पर। तो क्या इनकी कोई ज़िंदगी नहीं है? माँ जी, आपने किस तरह फिर ज़िंदगी गुजारेंगी? बाकी बच्चे किधर हैं आपके? बाकी काम ढूंढने गए हैं। काम ढूंढने गए हैं? जी। वो भी आप जितने बड़े हैं? नहीं के बड़े हैं। इस बच्चे से बड़े हैं वो? हाँ जी। कहाँ गए हैं काम ढूंढने? पता नहीं, अभी नहीं पता। मजदूर में अड्डे में गए हैं, उनको काम कल से हम आए हैं और कल से हमें काम नहीं मिल रहा। दिहाड़ी करने गए हैं? जी, कल से हम आए हैं और काम कहीं भी नहीं ढूंढ रहा। वो कह रहे हालात ही बहुत ख़राब है इधर के भी। तो माजी जी, फैसलाबाद में जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपका अपना है कि रेंट पे है? रेंट में। रेंट पे है? हाँ जी। कितना रेंट है उसका?
10,000 10,000 है, तो रेंट वगैरह भी देना होता है, फिर किस तरह हाँ जी। गुजारा करते हैं? बस हैं? झगड़े वाला हिसाब है, जब नहीं देते तो वो झगड़ते हैं मालिक मकान हाँ जी फिर मजबूर हो जाते। किराया सिर पे चढ़ा हुआ है और काम नहीं था मेरा, हम दर बदर ठोकरे खा रहे हैं, तलीम की वजह से काम नहीं मिल रहा हमें। आज पता चला है ना कि इंसान का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। आज पढ़े लिखे होते आप, पढ़ जाते तो आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाती। जी पास हो रहा है। जी उन लोगों को भी समझाएं जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं और वो पढ़ते नहीं हैं, उनको बताएं कि कल को इस तरह आप लोगों की ज़िंदगी गुजरेगी अगर पढ़ेंगी नहीं तो। आपके तो चलो हालात ऐसे थे ना तो आप लोग नहीं पढ़ सके, जिनके हालात भी सही होते हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। माँ बाप पे बोझ बनते हाँ हैं, जी। तो आप माँ बाप आखिर कब तक खिलाएंगे अपनी सही बच्चों को? सही बेशक सच क्या करेंगे, काम नहीं मिलेगा तो? नहीं काम ही करेंगे, कोई ना कोई मजदूरी, ये ईंटें उठाने, ये मट्टी का यानी कि सीमेंट का तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि किराया भी देना, बिल भी देना। कितने पैसे जमा करके वापस जाना है? नहीं हमने आज चले जाना है वापस चले जाएंगे, हाँ जी किराया वगैरह पूरा करना है? नहीं वही अपना करने गए हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके किराया तुम रखें। उधर ये है कि हमें होटलों पे काम करना पड़ेगा, अगर बर्तन धोने पड़े तो बर्तन धोने मजबूरी है ना, तो बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर बर्तन धो लेंगे, क्योंकि काम है ना, मेहनत में मेहना कोई नहीं है। तो मुझे ये बताओ भाई कि आपने, बच्चे तो बड़े मेहनती होते हैं, पढ़ते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं और माँ बाप का सहारा बनते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? कुछ काम नहीं था मेरा और कुछ दोस्तों में लगे हुए थे, क्या दोस्तों में क्या लगे? कुछ यारों दोस्तों में लगे हुए थे, उनकी वजह से नहीं यानी कि काम हुआ। ये जो यारी दोस्तियाँ होती हैं ना, ये ही इंसान को ख़राब करती हैं। अच्छा दोस्त होगा ना, अगर आप पढ़े लिखे दोस्त के साथ दोस्ती करेंगे ना तो वो आपको पढ़ाई की तरफ लगाएगा। अगर आप नशइयों के साथ बैठेंगे ना, नशई दोस्त बनाएंगे और वो याश के जो पढ़ते नहीं हैं, आवारा फिरते हैं, तो वो आपको आवारा ही बनाएंगे। क्या कहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? जी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई पैगाम दें, उनको थोड़ी अकल आए कि पढ़ाई ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, अहमियत बहुत ज़रूरी है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमारे जैसे ठोकरे खाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, इनकी कहानी आप लोगों ने खुद सुनी है कि तलीम इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। आज तलीम ना होने की वजह से यहाँ पर ये रोड पे बैठे हुए हैं और इनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि तलीम के नाम पे वज़ीर तलीम जो है वो इतना फ़ंड देती है, वो फ़ंड किधर जाते हैं? इन बच्चों तक नहीं पहुँचते। इन बच्चों तक पहुँचे तो ये तलीम हासिल कर सके। क्या गरीब का बच्चा तलीम हासिल नहीं कर सकता? क्या गरीब का बच्चा जो है वो उसको हक़ नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान बने? अब यही अगर इन तक फ़ंड पहुँचे होते और ये तलीम हासिल कर लेते तो आज ये अपनी माँ का जो है सहारा बनते और इस तरह अपने माँ को रोड पर लेकर ना बैठते। माँ जी घर में होती और बच्चे बाहर काम कर रहे होते। मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ना कि और गलत दोस्तों के साथ दोस्तियाँ ना लगाएं। गलत दोस्तों के साथ दोस्तियाँ लगाएंगे तो आप इस तरह अनपढ़ रह जाएंगे और नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।